आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फिजिक्स का जो है परमाणु। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु का मूल अवस्था है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, तो वो होता है C/137। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। इसमें बताना है हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसका कौन सा श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है, तो वो पड़ता है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसमें बताना है कौन सा संक्रमण में तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम मतलब कम होता है, तो वो हो जाता है अगर हम लोग n=2 से n=1 रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा यदि है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है, तो वो हो जाता है He हीलियम प्लस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीपित होकर चतुर्थ कक्षा में मतलब चौथे कक्षा में आ जाता है तो यह अधिकतम कितने वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी, तो इसमें से मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में T हो तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल है द्वितीय कक्षा में क्या होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में T हो तो प्रथम कक्षा में T और इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल द्वितीय कक्षा में तब क्या होगा, तो द्वितीय कक्षा में 8T हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले वोल्ट जो होता है उसका फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5×10⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणी होती है। बामर श्रेणी किसमें होती है, तो वो हो जाती है दृश्य परिसर में बामर श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण वर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक होगा, तो इसमें बताना है RC का मात्रक सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विसर्जन हुआ है विसर्जन नली ये वाला में n=4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कूदान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है, तो इसमें बताना है इसमें से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2, 6 या 8, तो ये हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संख्या परिवर्तन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ट्रांजिशन में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, किसमें न्यूनतम होगा, तो वो हो जाएगा n=2 से 1 रखने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अब इसमें बताना है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो वो हो जाएगा हम्फ्री श्रेणी जो होता है वो अवरक्त के भाग में नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणों विक्षेपित होती है, जो बीटा किरणें है वो किसमें विक्षेपित होती है, तो वो होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अब इसमें बताना है कौन सी श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में जानते हैं आप लोग बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था,
कौन से वैज्ञानिक है जो क्वांटम क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे, मतलब कि उनके बारे में बताए थे? तो वो हो जाएगा प्लांक। प्लांक जो थे वो क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब इसमें बताना है, प्रथम में तो दिया हुआ है, अब द्वितीय में मतलब कि दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल, जो बोर ने परमाणु मॉडल दिए थे मान्य है, मतलब किसके लिए मान्य है? तो वो हो जाता है केवल एक परमाणु वाले परमाणु के, केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए उनका सिद्धांत इस पे प्रतिपादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तृतीय मतलब कि तीसरे कक्षा में उछलता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं कहलाती है। जब उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में जाएगी तो जब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पाश्चेन श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब पहले से तीसरे में जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन जो है स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र मतलब दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे बामर ने। बामर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था दृश्य क्षेत्र का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो बदल जाता है। जब हीलियम जो होता है वो एक परमाणु और 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो किस में बदल जाता है फिर वापस? तो वो बदल जाता है अल्फा कणों में। खोने के बाद वो पुनः अल्फा कण का रूप धारण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है h/2π। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाता है 4.77 एंगस्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? इसमें बताया है कि इसमें तरंगदैर्घ्य जो होता है वो न्यूनतम होता है, तो वो n=2 और 1 लेने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल। अब बोर के जो परमाणु मॉडल है वो क्या करता है इसके बारे में? तो वो केवल विरोध करता है, उसके विरोधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से पहले उत्सर्जित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। आवश्यक ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 रिंडबर्ग नियतांक का मान होता है। जो 300 है वो रिंडबर्ग नियतांक के मान कितना हो जाएगा? तो वो हो जाता है 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब गैस चालकता जो है वो तब प्रदर्शित करता है। अब कब प्रदर्शित करता है? तो जब दाब कम किया जाता है। जब दाब को हम लोग कम करते हैं तो गैस का चालकता है वो प्रदर्शित करता है, मतलब अपने रूप को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण है। कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण है। कैथोड पर ऋण आवेशित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं। जो कैथोड किरणें है उसका गुण निकटतम किसके बराबर होता है? तो वो हो जाता है बीटा किरणों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में निहित है। कैथोड किरणों में क्या निहित है? तो वो हो जाता है मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा e कूलम आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामा अवस्था से v वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, तब इसका अंतिम महत्तम ऊर्जा होगा। तो इसमें हो जाएगा EV जूल,
मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो सफल मतलब किसका व्याख्या अच्छी तरह से कर लेता है, तो वो हो जाता है रैखिल स्पेक्ट्रम का, रैखिल स्पेक्ट्रम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो ये तो सभी को पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, जो थॉमसन या थॉमसन, जे थॉमसन या जे थॉमसन, बात एक ही है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो दिया है थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात को ज्ञात कर दे सकते हैं थॉमसन विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो वो मापता है ऊर्जा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण हुए, अल्फा किरण के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है, तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो वो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ना ही नाभिक द्वारा लगाया गया विकर्षण बल, और ना ही नाभिक के न्यूटन मतलब न्यूट्रॉन के द्वारा लगाया गया बल, ये किसी के कारण नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का प्रयोग दिए थे वो किसके अस्तित्व को सिद्ध करते हैं मतलब प्रूफ करते हैं, तो वो करते हैं धनाविष्ट नाभिक का, धनाविष्ट जो प्लस पॉजिटिव होता है उसके अस्तित्व का सिद्ध करते हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए